Please subscribe my channel, like my video and share also. हेलो दोस्तों, आइए हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। उसमें यह कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ मान मानने पड़ेंगे हमें। चलिए हम मान लेते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष। वर्तमान आयु बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग? 100 वर्ष मान लेते हैं। ये तो जैकब की हो गई। अब बात बनती है पुत्र की, तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। यहां तक बात समझ में आ रही है? पुत्र की हमने क्या माना? y वर्ष मान लिया, और जैकब की आयु कितना मान लिया? 100 वर्ष मान लिया। अब देखिए, कहा गया 5 वर्ष बाद। पांच वर्ष बाद दोनों की आयु बराबर, ध्यान रख लेते हैं, दोनों की आयु बराबर। तो 5 वर्ष बाद, जब भी बाद की बात आती है तो उसमें जितना आयु रहता है ना, उसमें जोड़ा जाता है, और जब पूर्व कहता है तो जितने आयु तो उसमें से घटाया जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? तो हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 5 वर्ष। ये जैकब की आयु निकल गया। ठीक है, वही बात 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर, ये हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष है, तो वर्ष करेंगे हम। ठीक है, इतनी बात सही है। अब देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्यों लिखेंगे? क्योंकि कुछ कारण है। इसका कारण ये है कि कहा जा रहा है ना कि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु? जैकब की आयु। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू, इनकी आयु न पुत्र की 3 गुनी है, तो यहाँ लिखेंगे 3, और कोष्ठ में जैकब की आयु मतलब कितना? y प्लस 5। जिनका आयु जिनसे 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी रहेगा, तो उनमें हमें 3 से गुणा करना होता है। ठीक है, यानी x प्लस 5 बराबर 3 से गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा, और प्लस 3 पंचे 15। ये इधर लेके आइए तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर ये 15 और माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 10। समीकरण नंबर 1। यहाँ तक ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं हम इसमें कि दूसरा, यानी पहला शर्तानुसार था ये, अब दूसरा यहां लिख लेते हैं। दूसरा शर्तानुसार, ये था पहला शर्तानुसार, और दूसरा शर्तानुसार लिखते हैं। तो दूसरा शर्तानुसार ये कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व, यहां लिख लीजिए 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। चलिए 5 वर्ष पूर्व दोनों का आयु निकालने हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब देखिए, तो बात यही रहेगी उसके पुत्र के लिए भी, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर, तो पुत्र की आयु क्या बन जाएगी? वही 5 y माइनस 5 वर्ष। अब इतना लिखने के बाद पुनः लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या देना है कि इसमें कहा जा रहा है कि
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी, पुत्र की आयु के साथ गुनी थी ना, तो यहाँ लिखेंगे हम x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 गुणे y माइनस 5, जिसकी आयु जिससे जितना गुना होता है उसके में गुणा की जाती है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि ऐसे बना लीजिए, गुणा कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7 में y से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7y और माइनस 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 35 हो जाएगा। यहाँ x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35 है। अब x और y का पद एक तरफ कर लेते हैं यहाँ, यानी x माइनस 7y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 35, ये 5 इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 7y इज इक्वल टू 35 माइनस में और ये प्लस में है तो माइनस वाला बड़ा और ये छोटा है, तो माइनस 35 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 30। अब ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक चीज यहाँ देखिएगा, जैसे x माइनस 3y बराबर 10 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 10 प्लस 3y, यानी इसको ऐसे करने का मतलब क्या है कि x का एक मान निकल गया, कितना 10 प्लस 3y। अब यहाँ सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब लिखिएगा यहाँ पे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पे, x का मान क्या करेंगे हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो यहाँ x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, चलिए x की वैल्यू कितना इतना है, समीकरण नंबर 2 इतना, x की जगह पे इतना रखिए आप, मतलब कितना 10 प्लस कितना है 3y और फिर से माइनस यहाँ कितना है 7y इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 30। इतनी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब देखिए यहाँ से इनको पक्षांतर करिए इधर की तरफ, जब इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये पहले घटा लेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 और फिर से माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 हो जाएगा, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर y का मान लिख लीजिएगा, y का मान किसी भी समीकरण में रखिए, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण नंबर 1 यहाँ है, तो रख लीजिए y की जगह पे 10, x की वैल्यू नहीं निकला है, यानी x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 10 है इज इक्वल टू कितना 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे x बराबर x माइनस 10 30 हो जाएगा, बराबर ये कितने हो जाएंगे 10 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 और धन 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। अब देखिए जैकब की आयु कितना है x है, यहाँ क्या दिया गया कुल मिला कितना गुना था इनका, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 7 गुना, इसका मतलब x बराबर 40, x किसकी आयु है जैकब की आयु है ना, तो लिख सकते हैं कि अतः जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की आयु निकालनी थी तो कितना निकला है y बराबर 10 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, और यही दोनों क्या है इसका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट। Thank you for watching my video and next video coming soon.